जुबा जुबा नशे में बहका ये समा। एक दुपट्टा दो दो मवाली, एक दुपट्टा दो दो मवाली। मांगो 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 मांगो। क्या आप जानते हैं 80 के दशक की सबसे बोल्ड और कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की जिंदगी की ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो स्टारडम की ऊंचाइयों पर थी, लेकिन उनकी मौत ने पूरे इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने सिल्क स्मिता को अंधेरे में धकेल दिया? चलिए जानते हैं उनकी कहानी, जो ग्लैमर के पीछे छुपे दर्द को उजागर करती है। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। साल 2011 में विद्या बालन ने फिल्म द डर्टी पिक्चर में ये डायलॉग बोला था। विद्या की खूब तारीफ भी हुई और उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन क्या आपको पता है कि ये फिल्म किस एक्ट्रेस की कहानी पर बनी है? अपने आज के इस वीडियो में हम उसी एक्ट्रेस की बात करेंगे जिसने ये एंटरटेनमेंट वाला डायलॉग दिया और इस एंटरटेनमेंट को अपनी मौत तक जिया। इस अदाकारा के पास पैसा, शोहरत सब कुछ था, लेकिन निजी जिंदगी काफ़ी दर्द भरी रही। हम बात कर रहे हैं साउथ इंडियन सिनेमा की एक मशहूर एक्ट्रेस विजय लक्ष्मी यानी सिल्क स्मिता की। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना इशू समर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक भी करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिल्क स्मिता भारतीय सिनेमा का वो नाम है जिन्होंने काफ़ी छोटी उम्र में ही इंडस्ट्री पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ दी थी। सिल्क को ऑडियंस का तो खूब प्यार मिला, लेकिन एक्ट्रेस अपनी निजी जिंदगी में हमेशा तन्हा ही रही। एक्ट्रेस का बचपन हो या उनकी शादीशुदा जिंदगी, उन्हें कभी भी खुशी नसीब नहीं हुई। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब उनके अकेलेपन ने उनकी जान ले ली। ये जिस्म कभी बीमार हो सकता है क्या? सिल्क का जन्म 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एल्लूरू में एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम विजय लक्ष्मी वदलापति था। उनके परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। 10 साल की उम्र में सिल्क ने स्कूल छोड़ दिया और अपनी मां के साथ घर में काम करने लगी। महज 14 साल की उम्र में सिल्क के माता पिता ने उनकी शादी कर दी, लेकिन ये शादी टिक नहीं सकी और कुछ सालों बाद उन्होंने शादी से अलग होने का फैसला लिया। इस फैसले ने ही सिल्क की जिंदगी बदल दी। अब सिल्क स्मिता चेन्नई में अपनी मौसी के साथ रहने लगी। उन्होंने एक मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स भी किए, लेकिन उनका क्रेडिट कभी उन्हें नहीं मिला। बतौर फिल्म एक्ट्रेस सिल्क स्मिता ने अपनी करियर की शुरुआत फिल्म इनाया टेडी से की थी, जिसे मलयालम निर्देशक एंटनी ईस्टमैन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म 10 जुलाई 1981 को रिलीज हुई थी। फिल्म को ऑडियंस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन सिल्क स्मिता अभी भी भीड़ में ही छिपी थी। कई लोगों का मानना है कि सिल्क स्मिता के फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम विजय लक्ष्मी वदलापति से बदलकर सिल्क स्मिता रख लिया था, लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बदलकर स्मिता रख लिया था। लेकिन 1980 में आई उनकी फिल्म वंदे चक्रम की रिलीज के बाद उनके नाम के साथ सिल्क जुड़ गया। फिल्म में उन्होंने सिल्क नाम की एक बार गर्ल का किरदार निभाया था और उनका ये किरदार इतना फेमस हुआ कि उन्हें आने वाले सालों में सिल्क स्मिता के नाम से जाना जाने लगा। सिल्क स्मिता फिल्मों में अपनी बोल्ड एक्टिंग और इंटीमेट सीन्स की वजह से पहले ही दिलों में राज कर रही थी, लेकिन आइकॉनिक फिल्म मोंद्रू मुगम में जब वो सुपरस्टार रजनीकांत के साथ दिखाई दी तो उनका स्टेटस चेंज हो चुका था। वो सिंबल ऑफ सेंसुअलिटी बन चुकी थी। I like you. 80 से 90 के दशक तक हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में सिल्क स्मिता का गाना जरूर रखता था, क्योंकि उनकी 4 से 5 मिनट की मौजूदगी ही सिनेमा हॉल को खचाखच भर देती थी। जवानी जवानी जलती जवानी होठों पे आई है आग प्यार की। भारतीय सिनेमा की मर्लिन मुनरो के रूप में जाने जाने वाली स्मिता ने अपने 17 साल की करियर में 5 भाषाओं में 450 से ज्यादा फिल्में की। सब कुछ बेहद अच्छा चल रहा था। सिल्क स्मिता अपने सपनों को जी रही थी। बताया जाता है कि अपने करियर की ऊंचाइयों पर उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करने का मन बनाया और उन्होंने 2 फिल्में बनाई, लेकिन कोई भी फिल्म नहीं चली।
और इससे उन्हें करीब 2 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। लाखों चाहने वालों की भीड़ में वो खुद को अकेला समझने लगी। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सी परेशानियां थी जो वो किसी से भी शेयर नहीं करती थी। एक्ट्रेस ने अपने अकेलेपन के चलते शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वो शराब के नशे में इस कदर डूबती गई कि उन्होंने अपना करियर भी चौपट कर लिया। तेरा ख्याल आता है, सुनी सी गोरी बाहों में। स्मिता ने बचपन से जो सपना देखा था वो तो पूरा हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो अकेलेपन में घिर गई थी। वो महसूस करने लगी कि कोई उन्हें प्यार करने वाला ही नहीं है। हमेशा शराब में खुद को डुबोए रखने वाली सिल्क 23 सितंबर 1996 को अपने घर में रहस्यमय हालातों में मृत मिली। उनकी मौत की खबर ने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। सिल्क स्मिता ने अपनी मौत से पहले अपने हाथों से एक खत लिखा था। इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी दुखद जिंदगी के बारे में सब कुछ कह डाला था। ये खत इंटरनेट पर खूब वायरल भी हुआ। तेलुगु से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के बाद खत को जितना समझा जा सका उसमें स्मिता ने ये लिखा था। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि एक अभिनेत्री बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, केवल बाबू ही मेरे साथ थोड़ा प्यार से पेश आए। हर किसी ने मेरे काम का फ़ायदा उठाया। ज़िंदगी से मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। मैं इन सभी ख्वाहिशों को भी पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी गई मुझे शांति नहीं मिली। सबने मुझे परेशान ही किया और इसीलिए अब मौत मुझे बुला रही है। मैंने सबके लिए अच्छा किया है और फिर भी मेरा जीवन ऐसा है। भगवान, क्या यही न्याय है? मुझे अपनी कमाई का आधा हिस्सा बाबू को देना पड़ा। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और ईमानदार भी थी। मुझे विश्वास था कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ठीक वैसा ही किया। तो हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल भारतिका को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग भारतिका डिजिटल।